नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय अतिचारी बृहस्पति पर चर्चा कर रहे हैं कि जो कि बृहस्पति के अतिचारी होने का जो साइड इफेक्ट है वो वृषभ राशि पर क्या होगा, इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वृषभ राशि के अष्टम भाव जो कष्ट कारक स्थान माना जाता है, रिस्क, आयु, मृत्यु और जीवन में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है जीवन से संबंधित, उनका द्योतक और परिचायक माना जाता है ये भाव। साथ ही साथ ये इनकम भी है। और ऐसी स्थिति में जब इस बृहस्पति के अतिचारी होने के मीनिंग कुछ और ही हो और आपकी कुंडली से उसका सरोकार बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होगा। कारण क्या है, बृहस्पति अगले 8 वर्ष तक अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी शब्द को समझिए। पहले तो ये समझिए कि बृहस्पति के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा इसकी नेचर क्या है। बृहस्पति ज्ञान है, बुद्धि है, अहंकार है, अच्छे भोजन में रुचि है और यही बृहस्पति आपको धर्म कर्म से जोड़ता है, धार्मिक स्वभाव से भी जोड़ता है। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव शब्द की संज्ञा दी गई है। एक श्लोक के अनुसार, ऐसे ही मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। एक श्लोक है, न मंगली केंद्र गते चराहो, न मंगली पश्यति यस्य जीवः। जीव, जीव शब्द कह करके पुकारा गया है, यानी कि जीवों में प्राण फूंकने वाले। इस संसार के प्राण ही बृहस्पति हैं, क्योंकि अगर आप बुद्धिमान है तो भी आपका प्राण है वो। आपकी अच्छी पर्सनालिटी तो आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी, आपका एक पहचान है, व्यक्तित्व है। और जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या विहीनः पशु, शास्त्रों में इस शास्त्र कहता है विद्या के विहीन मनुष्य पशु के समान है। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आज इस विषय को समझना है कि बृहस्पति इस संसार का सबसे बड़ा ग्रह इसलिए है क्योंकि यही मनुष्य को आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार तथा धर्म, कर्म एवं ज्ञान से ओत प्रोत करता है। अगर जब बृहस्पति, जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है उसके पास ज्यादा अहंकार भी होता है, ईगो होती है। और बृहस्पति हाथ की अगर ग्रहों की स्थिति लगाई जाए, जिसका बृहस्पति ज्यादा उच्च होगा, उन्नत होगा, जुपिटर माउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो वो व्यक्ति अहंकारी होगा। और दो तरह के अहंकार हैं, एक झूठा अहंकार, एक सच्चा अहंकार। एक व्यक्ति लोगों के समक्ष अपनी डींग हाँकता है, झूठ बोलता है, फेंकता है बहुत। और वो क्या फेंकता है कि मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं, मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास पैसा है, और जबकि है कुछ नहीं, परोक्ष रूप से वो खाली है। लेकिन एक सच्चा अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या है कि उसके पास ज्ञान है वास्तव में, और इस बात का अहंकार भी है कि जब मेरे पास ज्ञान है तो मैं क्यों झुकूं किसी के सामने। इसको ईगो बोलते हैं। यही ईगो का प्रतीक बृहस्पति है। और बृहस्पति किस किस की राशि में बैठ करके और किस ग्रह के साथ किस स्थान पर बैठ करके क्या फल देगा, ये निर्णय और ये जो डिसीजन है ये बृहस्पति के आपकी कुंडली में किस जगह पर किस स्थान का द्योतक, प्रतीक, प्रतिनिधि बना हुआ है ये निर्भर करता है। फिलहाल हम गोचर के अनुसार सिर्फ कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र पर इसका परिभ्रमण क्या मायने रखता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, 11वें भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति अतिचारी होकर के, पहले समझिए कि ये शत्रु राशि है। इस शत्रु राशि में बैठ करके जब अतिचारी होंगे, एक तो प्लस पॉइंट 100% मिलेगा
क्या कि जो ये आपका रिस्क, मृत्यु, आयु और कष्ट का स्थान है, यहाँ पूरी दृष्टि है बृहस्पति की। यानी कि ये बृहस्पति इस भाव को सुरक्षित करने के लिए रहेंगे। 100% मान के चलिए, आपको अचानक, अकस्मात, आकस्मिक घटनाओं से कोई हानि नहीं होगी। इस बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है और इनकम हाउस का द्योतक भी बना हुआ है। यानी कि अतिचारी शब्द को समझिए क्या है। यानी कि जो स्पीड 365 दिन में पार करनी है, वो 155 दिन, 135 दिन में जो स्पीड होगी, उसका जो अनुमान है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं लगा पाएंगे। इस बृहस्पति को समझिए, इसकी दृष्टि यहाँ पर है। साथ ही साथ ये पंचम दृष्टि यहाँ भी रहेगी, क्योंकि यह ऋण, रोग, शत्रु, झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, कंपटीशन, यानी कि आपको इतने सारे प्रिविलेज देगा। यहाँ दृष्टि डालेगा तो आपकी परेशानियों को कम करेगा बृहस्पति। यहाँ पर दृष्टि होगी सप्तम और उसके बाद दृष्टि होगी नवम, आपके कर्म स्थान, पिता का स्थान, तथा आपकी जो कैरियर है, आपकी रेपुटेशन, आपकी तरक्की, उन्नति, मान सम्मान, प्रमोशन के साथ साथ अब आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे 14 मई के बाद। आफ्टर 14th में इट विल क्रिएट सम गुड क्वालिटी फॉर वृषभ राशि। और इस भाव का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए जिस स्पीड से बृहस्पति की गति होगी, उसी स्पीड के साथ आपके कष्ट भी दूर होंगे, आपको धन का लाभ भी उतनी ही स्पीड से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आइए, जब अतिचारी होकर के कर्क राशि में आ जाते हैं बृहस्पति देव 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, तो इनके मायने कुछ और बदलेंगे। इसलिए सीधे सीधे बृहस्पति सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि से में बैठे हुए, उच्च भाव में बैठे हुए, यहां बृहस्पति नीच राशि से देखते हैं, लेकिन भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करते हैं, सिंचित करते हैं। और यही दृष्टि फिर आपके इनकम हाउस पर भी होगी। तो जब उन्नति हो रही है, मान सम्मान हो रहा है, तो आमदनी तो बढ़ेगी। इस तरह से इस गणित को समझ सकते हैं आप। और भी ग्रह आपके लिए नए नए सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। कारण क्या है? अभी जिन जिन लोगों की बृहस्पति की दशा चल रही होगी, अतिचारी बृहस्पति के मायने उनकी कुंडली में अलग होंगे, क्योंकि बृहस्पति इन वृषभ राशि वालों की किस कंडीशन में है, ये आपकी कुंडली का आकलन, आपकी कुंडली का मूल्यांकन करने से ही पता चल पाएगा कि आपका लगन क्या है, आपकी दशा कौन सी चल रही है। आपके लग्नेश, भाग्येश, दशमेश, पंचमेश, द्वादशेश कौन सा ग्रह है। लेकिन फिलहाल तो आप ये समझिए, इन लोगों की जो बृहस्पति और शनि और बुध की महादशा चल रही है, यह आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगी। केतु कष्टकारक और शुक्र भी बीच बीच में 20 साल की जो दशा है, कुछ रिस्क लेने वाले काम ना करें, शत्रु वृद्धि होगी, सूर्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, ये हाउस है आपका हेल्थ का। और यहाँ जब अतिचारी होने के मायने हैं, यानी कि अष्टम भाव से अष्टम में जब बृहस्पति जाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी। लाइफ स्टाइल बदलना, रिस्क वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। ये जो ग्रह है, अचानक किसी महामारी का प्रतीक बनता है जब अतिचारी उच्च राशि में बृहस्पति होता है। तो सोना चांदी महंगे होते हैं। जेनोसाइड के बारे में लिखा है शास्त्रों में, क्योंकि महाभारत से लेकर पिछले 12 वर्ष भी और उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये दशा, ये स्थिति बृहस्पति की हुई थी। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक के अंदर जो विद्रोह है, ये जो जेनोसाइड है, ये जो युद्ध हो रहे हैं, चाहे इजराइल का हो, चाहे इसका यूक्रेन का है, तो ये नरसंहार ही तो है। इसको दूसरी परिभाषा नहीं दे पाएंगे हम। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।